दोस्तों आप देख रहे हैं सैमसंग के 1.5 टन 5 स्टार विंड फ्री इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर का ये बॉक्स, जिसमें हम बताएंगे कि इस एसी का कूलिंग परफॉर्मेंस कैसा है। साथ ही दोस्तों इस एसी के एक फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, वो भी प्रॉस एंड कॉन्स के साथ में। एयर कंडीशनर हमारा अनबॉक्स हो चुका है। एसी के साथ हमें 3 मीटर कॉपर पाइप, रिमोट कंट्रोल, यूजर मैनुअल बुक और पावर केबल मिली है। दोस्तों अगर इंस्टॉलेशन के समय अगर आपको कॉपर पाइप की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि 3 मीटर में अगर आपका काम नहीं होता है और आपको ज़्यादा कॉपर पाइप की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ब्रांड की ओर से 300 रुपये से लेकर 380 रुपये पर फीट आपसे अलग चार्ज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों सैमसंग की ओर से इंस्टॉलेशन के ऊपर भी आपको ऑफर मिल जाता है। आप जहां से भी यानी कि जिस किसी पॉइंट ऑफ कंसर्न से परचेस करते हैं, हो सकता है कि उनकी ओर से आपको इंस्टॉलेशन फ्री देखने को मिले। अदरवाइज सैमसंग की ओर से इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है वो 1500 रुपए अप्रॉक्स आपसे चार्ज किए जाते हैं। इसके अलावा आउटडोर स्टैंड का चार्जेस जो है वो 750 रुपए से लेकर 900 रुपए आपसे अलग से चार्ज किया जाता है। जब भी आप एसी खरीदे तो एवरेज इंस्टॉलेशन की जो कॉस्ट की चार्जेस हैं, वो करीब करीब आप 2,500 से लेकर 5,000 रुपए के आसपास मान के ही चलें। इसके अलावा जब भी दोस्तों इंडोर की पावर सप्लाई के लिए जो भी केबल की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी आपको अलग से जो है वो पे करना पड़ता है उसका चार्जेस। और उसके चार्जेस जो है वो 40 रुपए से लेकर 50 रुपए पर फीट आपको अलग से पे करने होते हैं। दोस्तों सैमसंग के इस एयर कंडीशनर का जो इंडोर यूनिट आपको मिलता है, वो एक नॉर्मल इंडोर यूनिट नहीं है। उसकी बिल्ड क्वालिटी आपको काफी बढ़िया मिलती है। इस एसी में आपको सॉलिड आउटडोर यूनिट मिल जाता है। और दोस्तों आपको यहाँ पर इन्वर्टर कंप्रेसर मिलेगा, जो कि पेटेंट कंप्रेसर है सैमसंग का, जिससे कि डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर कहा जाता है। और इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स में आपको ड्यूराफिन प्लस कोटिंग प्रोटेक्शन भी यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा डस्ट रहती है, या फिर वो पॉल्यूशन वाला एरिया है, किसी नदी या नाले के किनारे पर रहते हैं, कोस्टल एरिया है, ऐसे में दोस्तों आपको कोरिजन से प्रोडक्शन इस एसी से जरूर देखने को मिलेगा। इन्वर्टर कंप्रेसर वेरिएबल स्पीड में काम करता है, जिससे कि पावर सेविंग के साथ साथ आपको एक अच्छी इफिशिएंट कूलिंग मिल जाती है। सैमसंग का ये एयर कंडीशनर आपको एआई bespoke फीचर के साथ मिलता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीचर आपको इस मॉडल में मिलेगा। जिससे होगा ये कि दोस्तों एयर कंडीशनर आपके रूम के टेम्परेचर को सेंस करेगा। एसी में कुछ सेंसर ऐसे लगे हुए हैं जो ये सेंस कर लेते हैं कि आपके रूम में कितनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट है। इन्वर्टर की कंप्रेसर की जो स्पीड है उसको मैनेज करते हुए आपके रूम में कूलिंग को मैनेज करता है। दोस्तों ये एसी एक वाईफाई इनेबल एयर कंडीशनर है, जिसका कंट्रोल आप अपने स्मार्टफोन पर ले सकते हैं। और इसके लिए सैमसंग की स्मार्ट थिंग ऐप को आपको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना होता है, और एक छोटा सा दोस्तों आपको वाईफाई सेटअप करना होता है। उसके बाद कंप्लीटली इस एसी का कंट्रोल आप अपने स्मार्टफोन पर ले सकते हैं। साथ ही आपको Amazon Alexa और Google वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिलेगा। इस एसी में आपको 5 स्टेप कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स मिलेंगे, जिसमें आप एसी से 40% कैपेसिटी, 60%, 80%, 100% और 120% कैपेसिटी में कूलिंग ले सकते हैं। इंडोर यूनिट का जो फ्लिप कवर आपको मिलता है वो काफी वाइड आपको यहाँ पर मिलता है। और आपको इस एसी में फास्ट कूलिंग का मोड भी मिल जाएगा, जिससे कि आप एसी से फास्ट कूलिंग ले पाएंगे। साथ ही आपको इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करने के लिए ऑटो क्लीन का फीचर मिल जाता है। और ये एक विंड फ्री एयर कंडीशनर है, जिसमें आपको फ्रीज वॉश का फीचर भी मिलेगा, यानी कि एसी की इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स को आप टाइम टू टाइम क्लीन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इस एसी के इंडोर यूनिट में आपको 4-वे एयर स्विंग का फीचर मिलता है, जिसमें वर्टिकल स्विंग और हॉरिजॉन्टल स्विंग को आप रिमोट कंट्रोल के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। और फायदा यह है कि आप इसे ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपके रूम के कोने कोने में ठंडी हवा सर्कुलेट हो जाती है। एयर फिल्ट्रेशन में आपको कॉपर एंटीबैक्टीरियल फिल्टर मिलेंगे, जिसकी हेल्प से एसी से आपको डस्ट फ्री हेल्दी फ्रेश एयर मिलेगी। वहीं वारंटी की बात करें तो आपको 5 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट का वारंटी मिलेगी, जिसमें पीसीबी की वारंटी भी इंक्लूड है। साथ ही आपको 10 साल की वारंटी डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर पर मिल जाती है। इस एसी में आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का फीचर भी मिलता है, यानी कि दोस्तों नॉर्मल पावर फ्लक्चुएशन से ये एसी बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, ऐसा ब्रांड आपको सजेस्ट करता है। फिर भी हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आपको अलग से इंडिविजुअल स्टेबलाइजर, चाहे किसी भी ब्रांड का एसी हो, उसके साथ जरूर यूज करना चाहिए। क्योंकि जो अलग से इंडिविजुअल स्टेबलाइजर आता है उनमें काफी सारे एसी सेफ्टी फीचर्स होते हैं, जो कि आपके एसी के कंपोनेंट्स को हमेशा सुरक्षित रखते हैं। खासकर पीसीबी, जो कि पावर फ्लक्चुएशन होने के कारण डैमेज हो जाती है। अगर आप उसे कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो अलग से इंडिविजुअल स्टेबलाइजर इस एसी के साथ जरूर यूज करें। और मार्केट में कौन कौन से ऐसे बेस्ट इंडिविजुअल स्टेबलाइजर्स हैं, इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी आपको हमारे चैनल पर एक डिटेल वीडियो मिलेगा। वीडियो की लिंक दे दी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
दोस्तों एयर कंडीशनर हमारा इंस्टॉल हो चुका है और अब हम बात करेंगे इस एयर कंडीशनर के कूलिंग परफॉर्मेंस की। तो इस एसी में आपको 100% कूलिंग कैपेसिटी मिलती है 5000 वॉट और एक्चुअल टन के हिसाब से अगर हम कूलिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करें तो ये एसी आपको 1.42 टन का मिल जाता है। लेकिन ये एसी एक 1.5 टन का एसी है जिसमें मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी आपको 6000 वॉट की मिलती है। यानी कि एसी को जब कभी भी आप फास्ट कूलिंग मोड पर यूज करते हैं तो एसी दोस्तों अपनी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी में काम करता है, यानी कि आपको फास्ट कूलिंग प्रोवाइड करता है। इस एसी में आपको 11.4 केजी का यहाँ पर हेवी इंडोर यूनिट मिलेगा, वहीं 26.7 केजी का आपको यहाँ पर आउटडोर यूनिट मिल जाता है। एक एसी की जो कूलिंग कैपेसिटी होती है, आपको जो इंडोर यूनिट और आउटडोर की साइज मिलती है, इससे काफी हद तक डिसाइड होता है उस एसी का कवरेज एरिया। दोस्तों ये जो एसी है वो अप टू 180 स्क्वायर फीट तक के एक प्रॉपर एयर सील्ड रूम में आपको काफी अच्छी डिसेंट कूलिंग प्रोवाइड करेगा। ये एसी दोस्तों पावर सेविंग के लिए भी काफी अच्छा एसी है, क्योंकि एक 5 स्टार रेटिंग का एसी है जिसमें आपको 5.15 की आईसीआर वैल्यू मिल जाती है। दोस्तों जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये एक विंड फ्री एयर कंडीशनर है जिसमें आपको 23,000 माइक्रो होल्स मिलते हैं। यानी कि दोस्तों रिमोट कंट्रोल से जब कभी भी अगर आप जो विंडो फ्री वाले ऑप्शन को प्रेस करेंगे तो एसी का जो ब्लोअर है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और आपको जो 23,000 माइक्रो होल्स दिख रहे हैं उसके थ्रू आपको एयर डिलीवरी मिलेगी। और एसी दोस्तों इस कंडीशन में काफी साइलेंटली परफॉर्म करता है, जिसकी हेल्प से आपको एक अमेजिंग कूलिंग का एक्सपीरियंस होता है। दोस्तों विंड फ्री के अलावा आपको सेम सेगमेंट में नॉर्मल एयर कंडीशनर का ऑप्शन भी मिलता है जिसमें आपको विंड फ्री का ऑप्शन नहीं मिलता है। अदरवाइज दोस्तों आपको सेम जो है वो कॉन्फ़िगरेशन के साथ सैमसंग में एक और 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर का ऑप्शन मिल जाता है। कूलिंग परफॉर्मेंस की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, अभी हम एसी को 24 डिग्री पर सेट कर रहे हैं। उसके बाद इस एसी को लगातार हम 20 से 25 मिनट यूज करेंगे और बाद में हम जानेंगे कि आखिर ये एसी अप टू 180 स्क्वायर फीट तक के एरिया में कितने समय बाद जो है वो प्रॉपर कूलिंग मैनेज कर देता है, यानी कि रूम टेम्परेचर को अचीव कर लेता है। अब हम बात करते हैं इस एयर कंडीशनर की नॉइस लेवल की। दोस्तों सैमसंग ये क्लेम करता है कि आपको 24 डेसिबल इस एसी से मिनिमम नॉइस लेवल मिलेगा, वहीं दोस्तों 45 डेसिबल का आपको मैक्सिमम नॉइस लेवल देखने को मिलता है। इसे दोस्तों हमने प्रैक्टिकली चेक किया, जिससे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारे हाथ में जो है वो एक नॉइस मीटर है, जिसे कि हम एसी ऑफ के समय आपको दिखाएंगे, यानी कि एसी बंद रहता है तो ये कितना नॉइस दिखाता है। नॉर्मली नॉइस मीटर जो होता है दोस्तों वो बाहर के नॉइस को भी कैप्चर कर लेता है, यानी कि आसपास का जो नॉइस रहता है उसे भी कैप्चर कर लेता है। तो दोस्तों जो फिलहाल नॉइस लेवल हमारे सामने दिख रहा है वो 35 डेसिबल से लेकर 40 डेसिबल के आसपास यहाँ पर नॉइस लेवल शो हो रहा है, क्योंकि आसपास जो दोस्तों जो भी शोर वगैरह होता है वो भी नॉइस लेवल कैप्चर करता है। उसके बाद दोस्तों हमने नॉइस लेवल को चेक किया, यानी कि एसी को ऑन करा हमने और नॉर्मल मोड पर एयर कंडीशनर को यूज किया, तो दोस्तों नॉइस लेवल हमें 50 डेसिबल के आसपास यहाँ पर शो हो रहा है। यानी कि जो एसी क्लेम करता है, यानी कि ब्रांड जो क्लेम करता है कि आपको मैक्सिमम नॉइस लेवल 45 डेसिबल का देखने को मिलेगा, तो वो सेम दोस्तों उसके आसपास आपको इस एसी से नॉइस लेवल देखने को मिल रहा है। हमने फैन स्पीड भी दोस्तों हाई पर ही रखी है, तो यहाँ पर नॉइस लेवल जो है वो इसके आसपास ही देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों विंड फ्री मोड पर एयर कंडीशनर को यूज करने पर आपको नॉइस लेवल थोड़ा सा यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ सेम दोस्तों रीडिंग जो है वो हमारा नॉइस मीटर में भी आ रही है और जो कैप्चर हो रही है रीडिंग वो 44 डेसिबल या 45 डेसिबल के आसपास कैप्चर हो रही है। यानी कि एक बात तो प्रूफ होती है कि दोस्तों विंड फ्री मोड पर जब भी आप इस एसी को यूज करेंगे तो आपको नॉइस लेवल कम ही देखने को मिलेगा। अभी हम दोस्तों ये जो प्रैक्टिकल है वो दिन के समय कर रहे हैं, रात के समय दोस्तों और साइलेंट एटमॉस्फेयर हो जाता है, नॉइस आपको और भी कम देखने को मिलता है और लगातार आप एसी को इस्तेमाल करते हैं और एसी एक बार आपके रूम में टेम्परेचर को अचीव कर लेता है तब आपको नॉइस लेवल और कम देखने को मिलता है। तो नॉइस लेवल के मामले में सैमसंग के एयर कंडीशनर से आपको किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं देखने को मिलेगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि इस एसी को लगातार हम 24 डिग्री टेम्परेचर पर 20 से 25 मिनट यूज करेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि एसी दोस्तों कितनी देर में आपके रूम में टेम्परेचर को अचीव कर लेता है। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं कि सैमसंग की स्मार्ट थिंग ऐप पर आपको रूम टेम्परेचर यहाँ पर शो हो रहा है, यानी कि 26 डिग्री। दोस्तों करीब करीब 20 से 25 मिनट में ये एसी
आपके रूम को अगर आप डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर पर भी यूज़ करते हैं तो काफ़ी फ़ास्ट जो है वो अचीव कर लेता है। तो कूलिंग का परफ़ॉर्मेंस टॉप नॉच है, इसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और कूलिंग के हिसाब से अगर आप अपने लिए एक एसी खरीदना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप सैमसंग एसी को अपना ज़रूर बनाएँ। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले आपको इस वीडियो में बताया कि इस एसी पर आपको 5 साल की कॉम्प्रेसिव प्रोडक्ट की वारंटी मिलती है। इसमें पहले साल कंपनी की ओर से आपको 2 सर्विसेज़ बिल्कुल फ्री मिलती है मिनिमम। कुछ-कुछ ब्रांड दोस्तों 3 सर्विसेज़ भी देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको फ्री सर्विसेज़ ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप नहीं लेते हैं तो दोस्तों वो लैप्स हो जाती हैं, उसका कोई भी फ़ायदा आपको नहीं मिलता है। तो अगर आप एसी नया खरीद रहे हैं तो पहले साल में आपको 2 फ्री सर्विसेज का बेनिफिट ज़रूर लेना चाहिए। अब बात करते हैं सैमसंग के इस एयर कंडीशनर के प्रॉस एंड कॉन्स की। तो दोस्तों इस मॉडल में कमी यह है कि आपको पावर केबल जो इंडोर की पावर सप्लाई के लिए ज़रूरी होती है, उसके चार्जेस आपको अलग से पे करने होता है, क्योंकि वो ब्रांड की ओर से आपको बिल्कुल भी फ्री नहीं मिलती। चार्जेस दोस्तों वेरी करता है, ₹35 से लेकर ₹50 पर फीट आपको चार्जेस जो है वो टेक्नीशियन को पे करने होंगे। वहीं अगर मैं फ़ायदों की बात करूँ, तो दोस्तों सैमसंग का ये एयर कंडीशनर कूलिंग एफिशिएंट होने के साथ-साथ पावर एफिशिएंट है। ये एसी नॉइज़ भी काफ़ी कम करता है। इस एसी में आपको सारे रिक्वायर्ड फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको वाई-फाई इनेबल का फीचर मिलेगा, कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करने के लिए ऑटो क्लीन का फीचर मिलेगा, आपको कन्वर्टिबल कूलिंग मोड्स भी मिल जाते हैं, जिसमें आप एसी से अलग-अलग कैपेसिटी में कूलिंग ले सकते हैं। और दोस्तों सैमसंग की जो आफ्टर सेल सर्विसेज है, वो भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। ऐसे में अगर आप सैमसंग के 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्रेड एयर कंडीशनर को अपने लिए खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों जो विदाउट विंड फ्री वाला मॉडल है, उसे आप फिलहाल खरीद सकते हैं ₹45,490 में। वहीं विंड फ्री एसी को अगर आप अपने लिए खरीदना चाहते हैं, तो फिलहाल ये मॉडल कॉस्ट करता है ₹49,490। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सैमसंग के 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्रेड एयर कंडीशनर 2025 मॉडल के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना फैमिली, फ्रेंड्स मेंबर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और बहुत-बहुत खुश रहें।